वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुछ लोगों का काम बदतमीजी, बद अखलाकी और डंडे मारना है। नून लीग की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नून लीग को हटाया जाए तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। डिफॉल्ट के इंतजार में बैठे मुखालिफिन को बहुत मायूसी हुई। अगले साल मानसून में ज्यादा बादल बरसेंगे, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 26% ज्यादा होने का खदशा। हुकूमत ने नुकसानात से बचाव के लिए मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की आइंदा मानसून में नुकसानात से बचने के लिए फौरी तैयारी की हिदायत। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान में कई साल की बेयकीनी का खात्मा हुआ। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की मुद्दत में 2030 तक तौसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश भारत पर भारी पड़ने लगी। पाबंदी से परेशान भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से चीन की हसास फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत एयर इंडिया की दरखास्त पर गौर करने लगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मास्को में SCO इजलास पर साइडलाइन मुलाकातें। चीनी और रूसी वजीर आजम से मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कतरी वजीर आजम से भी मुलाकात। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आजम से भी मिले। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स के एजाज़ में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल अक़वामी क्रिकेट का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीम्स की इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत। बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल। सऊदी सफ़ीर ने मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। DGISPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक आगाह किया। दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा, हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों की कम अज कम 8 फीट बुलंद 4 दीवारी तामीर करने की हिदायत। 4 दीवारी पर खारदार तार लगाना लाजमी करार। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने SOPs जारी कर दिए। CCTV कैमरास के साथ UPS की तनसीब लाजमी करार। तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड और वॉक थ्रू गेट भी लाजमी होगा। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। कहा, नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से आवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 27वीं तरमीम से हर सूबे को बराबरी की नुमाइंदगी मिली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मीसाक जमहूरियत पर अमल हुआ। आईनी अदालत से केसेस को निपटाने में पेशरफ्त होगी। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं।
वज़ीर आज़म की ज़िलाई और तहसील सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारा सीवरेज निज़ाम शदीद बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। चेयरमैन NDMA ने कहा कि वक्त के साथ पाकिस्तान में मौसमियाती शिद्दत बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर में लाहौर की फ़िज़ाई मायार में 30% बेहतरी। रवां माह के दौरान स्मॉग इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक दर्जे तक नहीं पहुंची। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आलूदगी ख़त्म करने के लिए इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। सुपरमार्केट, जिना सफर, कराची कंपनी और ब्लू एरिया समेत इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स की बहाली और अपग्रेडेशन का फैसला। नए फुटपाथ की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स की मुरम्मत की जाएगी। नए साइन बोर्ड्स, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की बहाली भी मंसूबे का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, जहां भी जाना हो बसों का किराया 20 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। खवातीन और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए फ्री सर्विस है। पंजाब की सड़कों पर 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी का दौरा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। कबायली अजला के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, KP हुकूमत तलबा को भरपूर मदद फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1291 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,62,226 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 66 पैसे हो गई। फी तोला सोना 7,900 रुपए महंगा, कीमत 4,31,562 रुपए हो गई। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दी। अबू धाबी में T10 लीग और इंटरनेशनल लीग T20 शामिल। फखर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह को NOC जारी। मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली भी। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत आज स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम 14 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 11, कोयटा में 1, पेशावर और इस्लामाबाद में 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।